सैंधव सभ्यता की देन। परवर्ती भारतीय सभ्यता के अधिकांश तत्वों का मूल हमें भारत की इस प्राचीनतम सभ्यता में दिखाई देता है। सैंधव सभ्यता की खोज ने हमारे इतिहास को एक सातत्य प्रदान किया है तथा इसकी प्राचीनता को ईसा पूर्व 3000 से 2500 तक पहुंचा दिया है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आगमन के समय तक लगभग ईसा पूर्व 1500 भारतीय संस्कृत के इतिहास में 1000 वर्षों का व्यवधान है, किंतु सैंधव सभ्यता ने इसे हटा दिया है। पुराणों में भारत का जो पारस्परिक इतिहास वर्णित है वह प्रलय के बाद से प्रारंभ होकर महाभारत युद्ध लगभग 1400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चूंकि सैंधव सभ्यता प्रलयोत्तर है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सैंधव सभ्यता से लेकर महाभारत युद्ध तक की ऐतिहासिक परंपराओं में एक सातत्य है। भारतीय हिंदू सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कलात्मक पक्षों का आदि रूप हमें सैंधव सभ्यता से प्राप्त होता है। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हम चतुर्वर्ण व्यवस्था के बीच सैंधव सभ्यता से पाते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने सैंधव समाज को 4 वर्गों में बांटा है: विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। इन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का पूर्वज कह सकते हैं। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में हम पाते हैं कि कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य आदि का संगठन रूप से प्रारंभ सैंधव वासियों ने ही किया, जिसका विकास बाद की सभ्यताओं से हुआ। यहीं के निवासियों ने बाह्य जगत के संपर्क में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो बाद की सदियों तक विकसित होता रहा। भारतीय आहत मुद्राओं पर अंकित कुछ प्रतीक सैंधव लिपि के चिन्हों जैसे कि जबकि सांचे में ढालकर तैयार की गई मुद्राओं अपने आकार प्रकार के लिए सैंधव मुद्राओं की ऋणी है। आहत सिक्कों को मानक माप सैंधव बाटों की माप से मिलती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों, मिट्टी की वस्तुओं आदि पर अंकित कुछ चिन्ह, आकृतियां, प्रतीक आदि पंजाब के ईसा पूर्व की प्रारंभिक सदियों की वस्तुओं पर अंकित मिलते हैं। सैंधव सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव हिंदू धर्म तथा धार्मिक विश्वासों पर दिखाई देता है। मार्शल ने उचित ही सुझाया है कि हिंदू धर्म के प्रमुख तत्वों का आदि रूप हमें सैंधव धर्म से प्राप्त हो जाता है। इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं। सैंधव धर्म में माता देवी का प्रमुख स्थान था। इसी का विकसित रूप बाद में शक्त धर्म के रूप में दिखाई देता है। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे मातृ पूजन की जो परंपरा छोड़ी, उसे भारतीय लोगों ने शक्ति देवी, ग्राम देवता आदि के रूप में स्वीकार किया तथा वह आज तक सर्वोपरि देवी के रूप में विद्यमान है। सैंधव धर्म में जिस पुरुष देवता के अस्तित्व मिलते हैं उसे ऐतिहासिक काल के शिव का आदि रूप स्वीकार किया गया है। यहाँ से लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कालांतर में हिंदू धर्म में इसे ही शिव का प्रतीक माना लिया जा गया है। सैंधव मुद्राओं पर योगासन में बैठे हुए देवता का चित्र मिलता है। इसका विकास कालांतर में दक्षिणामूर्ति रूप में शिव तथा योगी रूप में बुद्ध की मूर्तियों के रूप में दिखाई पड़ता है। सारनाथ में प्रवचन देते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्तियां इसी प्रकार कई है। सैंधव प्रदेशों में दाढ़ी युक्त नग्न पुरुषों की कुछ मृद मूर्तियां मिली हैं। ये खड़ी मुद्रा में है। पैरों के बीच थोड़ा अंतर है तथा भुजाओं, शरीर दोनों ओर समांतर हैं। इस मूर्ति का विकास बाद में जैनियों के कार्योत्कर्ष
मुद्रा की मूर्तियों को देखने से मिलता है, जिसमें ध्यान अवस्थित तीर्थंकरों को इसी प्रकार दिखाया गया है। मथुरा संग्रहालय में तीर्थंकर ऋषभदेव की जो मूर्ति स्थापित है वह इसी मुद्रा में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शैव धर्म की भांति बौद्ध तथा जैन धर्म का आदि रूप भी हमें सिंधु सभ्यता में ही मिल जाता है। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। कालांतर में हम पाते हैं कि बौद्ध तथा हिंदू दोनों ही धर्मों में पीपल की पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध की संबोधित प्राप्त हुई थी। भरहुत, सांची आदि के स्तूपों पर इसका अंकन है। जहाँ तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, पीपल की महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता भी थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वृक्षों के अश्वत्थ पीपल बताया है। अश्वत्थ सर्ववृक्षम। पुराणों में वर्णित है कि जो लोग अश्वत्थ पर जल चढ़ाते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देववास माना जाता है तथा उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है। यह विचार हिंदू धर्म ने सिंधु सभ्यता से ही ग्रहण किया है। नंबर 4, सिंधु सभ्यता में विभिन्न पशुओं की धार्मिक महत्ता थी। कालांतर के हिंदू धर्म में ही इसे पशु पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी वृषभ तथा भैंसा को पवित्र मानते तथा उनकी पूजा करते थे। कालांतर के हिंदू धर्म में वृषभ का संबंध शिव से जोड़कर उसे पूजा माना गया है। सिंधु शिव के साथ सिंह का भी अंकन है, जिसे हिंदू धर्म में दुर्गा का वाहन माना गया है। सिंधु मुद्राओं से पता चलता है कि नाग पूजा भी होती थी। हिंदू धर्म में आज भी नाग पूजा प्रचलित है। 5वां, सिंधु सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर सामूहिक स्नान आदि का महत्व था। जैसा कि बृहद स्नानागार से पता चलता है, यह भवन भी हमें बाद के हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। पूजा में धूप दीप का प्रयोग होता था। माता देवी की कुछ मूर्तियों के ऊपर दीप तथा धुएं के चिन्ह हैं। कुछ मुद्राओं पर अग्नि जलती हुई चित्रित है। ये सभी विधियां हिंदू उपासना में मिलती हैं। सिंधु निवासी स्वास्तिक, स्तंभ आदि प्रतीकों का भी पवित्र मानकर उनकी पूजा करते थे। मुद्राओं में उनके चित्र मिलते हैं। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। स्तंभ की बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित है। सिंधु निवासी ताबीज धारण करते थे। इनके द्वारा वे भौतिक व्याधियां अथवा प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। इस प्रकार का अंधविश्वास आज भी हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त विभिन्न देवी देवताओं, पशु पक्षियों आदि की मूर्तियों से स्पष्ट है कि वहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे तथा अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। मार्शल का विचार यह है कि ये लकड़ी के मंदिर बनाते थे। कालांतर में पौराणिक हिंदू धर्म में मूर्ति तथा मंदिर उपासना के सर्वमान्य अधिष्ठाता बन गए। अतः इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि कालांतर में हिंदू धर्म सिंधु धर्म का ही विकसित रूप है। धर्म के ही समान भारतीय कला के विभिन्न तत्वों का मूल रूप भी हमें सिंधु कला में दिखाई देता है। भारतीयों की दुर्ग निर्माण तथा प्राचीरों के निर्माण की प्रेरणा यहाँ के कलाकारों ने दी। सुनियोजित ढंग से नगर बसाने का ज्ञान भी
हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होता है। मौर्य कलाकारों ने स्तंभ युक्त भवन बनाने की प्रेरणा सिंधु सभ्यता से ही ग्रहण किया। मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्तंभ युक्त भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद से भी पता चलता है कि अनायों के पूर्व शतभुज आदि अर्थात 100 स्तंभों वाले थे, जिनका इंद्र ने भेदन किया था। यहाँ सिंधु दुर्गों की ओर ही संकेत है। लगता है इन्हीं के अनुकरण पर मौर्य कलाकारों ने चंद्रगुप्त के स्तंभों वाले राजप्रासाद का निर्माण किया था। मूर्ति कला का प्रारंभ सर्वप्रथम है सिंधु घाटी में ही किया गया। वहां के कलाकारों ने पाषाण, ताम्र, कांसा आदि की जिन कलात्मक मूर्तियों का सृजन किया, उसका व्यापक प्रभाव बाद भी की हिंदू कला पर पड़ा। कुछ मुद्राओं पर वृषभ का अत्यंत संजीव तथा प्रभावपूर्ण चित्र मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि अशोक के समय के रामपूर्वा वृषभ की आकृति इसी के अनुकरण पर बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति मिलती है, उसी के अनुकरण पर मथुरा की पाषाण वेष्टनी पर यक्षिणी मूर्तियों का निर्माण हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक काल की प्रारंभिक मूर्ति कला सैंधव मूर्ति कला से प्रभावित है। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगर जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ। सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के क्षेत्र में सैंधव लोगों ने बाद की पीढ़ियों का दिशा निर्देशन किया। नगर शासन के क्षेत्र में भी उनका योगदान है, क्योंकि उनके नगरों में स्वास्थ्य एवं सफाई आदि के लिए नगर महापालिका का अस्तित्व अश्वमेध था। कहा जा सकता है कि एक छत्र एवं सुदृढ़ शासन की प्रेरणा भारतीयों की उन्हीं से मिलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता में केवल नगरों का ही अंत हुआ, संपूर्ण सभ्यता का नहीं। इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी तथ्य केवल अवशिष्ट रहे, अपितु उन्हें आज भी भारतीय जनजीवन में न्यूनाधिक परिवर्तनों के साथ देखा जा सकता है। अतः यह कहना समीचीन नहीं है कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता का विनाश किया। सिंधु सभ्यता के अंत के पश्चात देश के विभिन्न भागों में कई ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ। इसमें सिंधु क्षेत्र में झूकर संस्कृत, पश्चिमी पंजाब में कब्रिस्तान एच संस्कृत, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदि में पांडुवड़ी, मृदभांड वाली संस्कृतियां तथा गुजरात क्षेत्र में लाल चमकदार मृदभांड संस्कृत आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी की पहचान अनेक प्रकार के मृदभांडों के आधार पर की जा सकती है। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में कई विकसित कृषि संस्कृतियां अस्तित्व में आई। नगरीकरण प्रायः विलुप्त हो गया, जिसका पुनर्प्रारंभ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में